जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। आज हम सोमवती अमावस व्रत के बारे में जानेंगे और व्रत की कथा भी सुनेंगे। यह व्रत सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन किया जाता है। शरशैया पर पोड़े हुए पितामह भीष्म जी को प्रणाम करके धर्मात्मा युधिष्ठिर हितकारी वचन बोला कि हे महाराज, क्रोधी भीमसेन ने दुर्योधन और उसके सब भाई मार डाले तथा दूसरे राजाओं को अर्जुन ने युद्ध में मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाहों से हमारे परिवार का नाश हो गया। बालक, बूढ़े और दुखियों को छोड़कर राजा का तो कोई बाकी रह ही नहीं गया। भारत वंश में हम 5 बाकी रह गए हैं। इस कारण यह एक छत्र राज्य मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे जीना भी बुरा लगता है। बल, कोश आदि में मेरी प्रीति नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में रात दिन संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ से पैदा होने वाला अश्वत्थामा के अस्त्र से जले इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे दूना दुख हो रहा है। हे पितामह, बताइए कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, जिससे चिरंजीवी संतति मिल जाए। भीष्म बोले कि हे राजन, सुन, मैं एक सर्वोत्तम व्रत बताता हूँ जिसके करने से चिरंजीविनी संतान मिल जाएगी। जब अमावस सोमवारी हो उस दिन अश्वत्थ के पास जाकर जनार्दन का पूजन करें। अश्वत्थ की 108 प्रदक्षिणाएं करनी चाहिए। उतने ही रत्न, धातु या फल ले लें। हे राजन, इस भगवान के प्यारे व्रत राज को उत्तरा से कराइए। उसका गर्भ जी जाएगा एवं जगत प्रसिद्ध गुणी पुत्र होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, उस व्रत राज को विस्तार के साथ कहिए। हे विभो, किसने मृत्यु लोक में प्रकाशित किया एवं किसने कहा? सोमवती अमावस व्रत की कथा। भीष्म बोले कि एक प्रसिद्ध कांची नाम की महापुरी है जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे विशाल महलों से सुशोभित है। सजे हुए नगर निवासी स्त्री पुरुषों से सुशोभित है। उसमें चारों वर्ण अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। रूप और चातुरी में प्रवीण जो वेश्याएं हैं वे कुबेर की अलका, इंद्र की अमरावती जैसी शोभित हैं। जिस प्रकार अग्नि की तेजोवता पुरी है, उसी तरह रत्नों से भरी हुई परम पुरुषार्थी रत्नसेन की सुंदर पुरी है। उसके राज्य में एक देव स्वामी नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी रूप लावण्यवती धनवती नाम की स्त्री थी। जैसा नाम था वैसा ही गुण था। वह शरीर धारिणी लक्ष्मी ही थी। उसके 7 सुयोग्य बेटे थे। गुणवती नाम की एक बेटी थी। सब लड़कों के विवाह कर दिए गए। वे सब आनंद से विचरने लगे। उसके गुणवती, सुंदर और पति लायक कुमारी लड़की थी। उनके घर में एक ब्राह्मण भिक्षा के लिए आया। वह अपने तेज से ऐसा तप रहा था मानो अग्नि ही हो। दरवाजे पर आकर आशीर्वाद देने लगा। देव स्वामी की 7 पुत्र वधुएं उठीं एवं प्रत्येक ने उस ब्राह्मण को उसे अलग अलग भिक्षा दी। उसने सबको सौभाग्य संपत्ति के साथ अचल सुहागणी होने का आशीर्वाद दिया। माँ ने गुणवती पुत्री को भी द्वार पर उसे भिक्षा देने भेजा। उसके चरण छूकर भिक्षा दी। उसने भी आशीर्वाद दिया कि हे पवित्रे, आप धर्मात्मा हो। यह कुछ बुरा आशीर्वाद था। गुणवती उसे गहरी निगाह से देखकर अपने घर चली गई। जो उसने आशीर्वाद दिए थे वे सब माँ को सुना दिए। धनवती यह सुन बेटी का हाथ पकड़कर उस तपस्वी के पास आई तथा फिर उसको पुत्री के द्वारा प्रणाम कराया। उसने उसी तरह आशीर्वाद देकर उसका अभिनंदन किया। फिर धनवती चिंतित होकर बोली कि हे विप्रवर, प्रसन्न होइए, मेरी बात समझिए। मेरी पुत्र वधुओं को तो आपने अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। वे सुहाग तथा पुत्र सुख सौभाग्य के करने वाले थे, किंतु प्रणाम करती हुई मेरी बेटी को क्यों विपरीत आशीर्वाद दिया कि भद्रे, धर्म वाली हो। हे विप्र, क्या कारण है जिससे आपने ऐसे आशीर्वाद दिए? सो यथार्थ बताइए। यह सुन द्विज बोला कि हे धनवती, तू धन्य है। तेरा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैंने जो आशीष दी है वह यथा योग्य ही दी है। यह सप्तद्वीप में विधवा हो जाएगी। इस कारण इसे धर्माचरण ही करना चाहिए। इस कारण मैंने इसे आशीर्वाद दिया था कि हे शुभे, धर्म वाली हो। यह सुन धनवती चिंता से व्याकुल हो गई। बारंबार चरणों को पकड़कर कहने लगी कि हे विप्रेंद्र, यदि आपके पास कोई उपाय है तो जल्दी बता दीजिए। क्षमा करिए। ब्राह्मण बोला कि यदि आपके घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से इसका वैधव्य मिट जाए।
धनवती बोली कि सोमा कौन, किस जाति तथा कहाँ रहती है, जिसके आने मात्र से इसका दुभाग मिट जाएगा, उसे सूक्ष्म से ही कहिए, विस्तार का समय नहीं है। द्विज बोला कि सोमा धोबिनी सिंहल द्वीप में रहती है, यदि वह आपके घर आ जाए तो वैधव्य का नाश हो जाएगा। यह कहकर ब्राह्मण दूसरी जगह भीख लेने चल दिया। धनवती भी अपनी बेटों से बोली कि पुत्रों, तुम्हारी गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य है, पर सोमा के आने मात्र से इसका वैधव्य मिट जाएगा। जिसको मेरी बात का गौरव और पिता की भक्ति हो, वह अपनी बहन को साथ लेकर सोमा को लेने चला जाए। बेटे बोले कि माँ, तेरी बात जान ली, तेरा हृदय बेटी के प्रेम में फंस गया है, इसी कारण बेटों को दुर्गम देश भेज रही है। बीच में 400 कोष का दुष्कर समुद्र पड़ता है, वहाँ जाना कठिन है, हम वहाँ नहीं जा सकते। देव स्वामी बोला कि यद्यपि मेरे 7 पुत्र हैं, तो भी मैं बिना बेटे वाला ही हूँ। मैं सिंहल जाऊंगा, पुत्री के वैधव्य को मिटाने वाली सोमा को वहां से लाऊंगा। इस प्रकार देव स्वामी तो क्रोध में आकर कह रहा था कि उसी समय छोटा लड़का शिव स्वामी बोला कि मैं बहन को लेकर सिंहल द्वीप जाऊंगा। आप क्रोध में आकर इतना क्यों कह उठे? मैं बैठा हूँ तब तक आप क्यों जाएंगे? दूसरे किसकी शक्ति है? मैं बहन को लेकर सिंहल द्वीप जाता हूँ। ऐसा कह बहन को साथ ले पिता को प्रणाम कर आनंद के साथ सिंहल द्वीप चल दिया। वह कुछ ही दिनों में समुद्र के किनारे पहुंच गया। समुद्र को पार करने का प्रयत्न किया कि पास में एक बड़ा न्यग्रोध का वृक्ष देखा। उसके कोटर में गिद्धराज के बालक सुख पूर्वक रह रहे थे। उन दोनों ने उस वृक्ष के नीचे वह दिन बिताया। शाम को बालकों के लिए भोजन लेकर गिद्ध आया, पर बालकों ने उससे भोजन न लिया। गिद्ध चिंतित हो बालकों से पूछने लगा कि ये बेटों, तुम भूखे होकर भी भोजन नहीं कर रहे हो, क्या बात है? मैं तुम्हारे लायक कोमल मांस लाया हूँ। बालक बोले कि इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं, बिना उन्हें खिलाए हम कैसे खाएं? यह सुन दयार्द्र हो गिद्ध उनके पास पहुंचकर बोला कि आपका काम पूरा होगा, आप मुझे बता दें, मैं हर काम करूंगा, पर आप भोजन करें। ब्राह्मण बोला कि मैं सिंहल जाना चाहता हूँ कि वहां जाकर सोमा को ले आऊं, जिससे मेरी बहन का वैधव्य नष्ट हो जाए, पर वह समुद्र के पार है। गिद्धराज बोला कि मैं प्रातः काल ही तुम्हें समुद्र के पार उतार दूंगा एवं सिंहल द्वीप में सोमा का घर भी दिखा दूंगा। इसके बाद रात बीती। सूर्यदेव के उदय होने पर वेगवान गिद्धराज ने उन दोनों भाई बहन को पार उतार दिया और सिंहल द्वीप में जाकर सोमा के घर के पास गिद्धराज ठहर गया। वे दोनों भाई बहन प्रत्युष के समय आंगन को साफ करके प्रतिदिन लीप दिया करते थे। ऐसा करते करते उन्हें 1 वर्ष बीत गया। एक दिन बेटा तथा बेटों की स्त्रियों को बुलाकर चकित हो सोमा ने पूछा कि इस मार्जन लेपन को कौन करता है, यह मुझे बता दो। सबने एक साथ कह दिया कि हमने किया नहीं है। तभी सोमा ने रात में जागृत रहकर देखा कि ब्राह्मणी की लड़की घर के आंगन को साफ कर रही है। सोमा ने आकर पूछा कि आप कौन हैं, यह हमें बताइए। वे बोले हम ब्राह्मण बालक हैं। सोमा बोली कि आप मेरे घर का मार्जन करते हैं, इससे मैं तो जल गई, नष्ट हो गई। इस पाप से न जाने मेरी कौन सी गति होगी, क्योंकि हे द्विज मैं बुरी जाति की हूँ, आखिर धोबिन ही तो हूँ। आप ब्राह्मण होकर यह उल्टा क्यों करते हैं? शिव स्वामी बोला कि मेरी यह गुणवती बहन है, यह सप्तपदी में विधवा होगी, किंतु तेरे सानिध्य मात्र से यह संकट मिट जाएगा। इस कारण बहन के साथ तेरा दास कर्म करना चाहता हूँ। सोमा बोली मैं तो आपके हुक्म मात्र से चली चलूंगी। ऐसा कहकर वह घर की बहुओं से बोली कि मेरे इस राज्य में जो मनुष्य मर जाए, जब तक मैं न आऊं उसे उसी तरह रहने देना। किसी के कहने से किसी को किसी तरह भी मत जलाने देना। पुत्र वधुओं के स्वीकार कर लेने पर सोमा समुद्र के किनारे आई एवं क्षण मात्र में दोनों को पार उतार दिया। स्वयं भी उसने आकाश मार्ग से समुद्र को पार किया। उसके प्रभाव से सब कांची आ गए। धनवती ने सोमा को देखते ही प्रसन्न होकर उसकी पूजा की। इसी बीच में शिव स्वामी उसकी आज्ञा से बराबर का वर देश देशांतरों से ढूंढ कर लाने के लिए चल दिया और उज्जैनी पहुंचा तथा वहां से रुद्र शर्मा को गुणवती का कन्यादान देने हेतु लाया। यह रुद्र शर्मा देव शर्मा का बेटा था। ब्राह्मण रुद्र शर्मा बहन जैसा गुणी था। उस रज की सोमा ने उनका विवाह करा दिया। अच्छे लग्न नक्षत्रों में देव स्वामी ने गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा के लिए दे दिया। विवाह के मंत्रों से अग्निहोत्र हो रहा था। सप्तपदी के बीच में ही रुद्र शर्मा चल बसा। सब बांधव रोने लगे, पर सोमा शांत बैठी थी। देखने वाले मनुष्यों का बड़ा भारी रोना पीटना होने लगा।
उसने शीघ्र ही वृतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु निवारण पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके गुणवती को दे दिया। रुद्र शर्मा भी उस वृतराज के प्रभाव से जी गया एवं जैसे सोता हुआ मनुष्य उठ बैठता है वैसे ही उठ बैठा। इस प्रकार विवाह पूरा करा। सोमवती अमावस्या का व्रत बता धनवती से सलाह लेकर सोमा घर चली आई। इस तरह सोमा धोबिन मृत ब्राह्मण को जिंदा कर प्रसन्न चित्त हो अपने मंदिर चल दी। इसी बीच में सोमा के घर पर पहले लड़की, दूसरा स्वामी और तीसरा जवाई मर गया। आते हुए रास्ते में ही उसे मृतकों को जिलाने वाली सोमवती अमावस्या पड़ गई। उसने जल के पास किसी बूढ़ी स्त्री को देखा। वह तूल के भार बोझ से दबी हुई दुखी होकर रो रही थी। वृद्धा बोली कि बेटी, मेरे सिर से इस तूल भार को उतार, मैं इस भार के बोझ से दबी हुई हूँ। सोमा बोली कि आज सोमवती अमावस्या है, मेरा नियम है कि मैं तूल को नहीं छूती। ये सब व्रत विघ्न थे, वास्तव में कुछ नहीं था। आ जाने पर सोमा को मूल भार से दबी बूढ़ी मिली। वह भी बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर मूल का बड़ा भारी बोझ है, थोड़ी देर ठहर, मेरे सिर से भार उतार दे, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। सोमा बोली कि मैं मूल और तूल को आज कदापि नहीं छू सकती। इसके बाद नदी किनारे पीपल के वृक्ष के पास पहुंच गई। स्नान कर विष्णु की पूजा करके उस महाभागा ने शर्करा से 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म पितामह बोले कि जब उसने शर्करा हाथ में ली तब उसने 108वीं प्रदक्षिणा पूरी की। उसी समय वहां उसके भर्ता, पुत्र और जवाई तीनों जी गए। सोमा घर आई, उसे भर्ता, पुत्र, जवाई सब जीवित मिले। वह जानकार थी ही उन्हें पाकर कृतकृत्य हो गई। उस तपस्विनी को सब बहुएं प्रणाम करके पूछने लगी, हे देवी, आपके बेटे, पति और जवाई कैसे मर गए और कैसे जी गए, यह बताइए। सोमा बोली कि मैंने सोमवती अमावस्या का पुण्य गुणवती को दे दिया था, इस विपाक से ये सब मर गए थे। हे बहुमते, न मैंने तूल को छुआ और न मूलक ही छुआ। अश्वत्थ के नीचे विष्णु को पूजकर वहां हाथ में शर्करा ले 108 प्रदक्षिणाएं की। उसके प्रभाव से पति, जवाई और पुत्र तीनों जीवित हो गए। अभी से तुम सब व्रत को विधि पूर्वक करो, इससे कभी वैधव्य न होगा, सदा सुहाग रहेगा। इस व्रत को सोमा ने बहुओं से कराया, पुत्री पुत्रों के साथ बहुत से भोगों को भोगा। उन सब के साथ सोमा विष्णु लोक को चली गई। हे पार्थ, यह मैंने विस्तार के साथ तुम्हें सुना दिया। अतः सभी स्त्रियों को सोमवती अमावस्या का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।